हाइपर फोकस यह एक ऐसा किताब है जिन्होंने लोगों की जिंदगी बदल कर रख दिया, ये सिखाकर कि अपने काम पर फोकस कैसे करें, अपने लक्ष्य पर हमेशा फोकस कैसे बनाए रखें। इस किताब को 2 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने खरीदा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रवंशी, मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच। इस वीडियो में हाइपर फोकस बाय कैरिस वेली बुक का समरी आपके साथ 5 स्टेप में शेयर करने जा रहा हूं। स्टेप 1, स्विचिंग ऑफ ऑटो पायलट मोड। दोस्तों, हमारे 40% हैबिट ऐसे होते हैं जिन्हें करने के लिए हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। चाहे वह सुबह ब्रश करना हो या सोने से पहले स्मार्टफोन पर टाइम वेस्ट करना हो। यह एसेंट हैबिट है जो ज़्यादातर टाइम ऑटो पायलट मोड में करते हैं। और ऑथर हमें यही समझाने की कोशिश करते हैं कि ऑटो पायलट मोड में मत जियो। ऑटो पायलट मोड हमारे हैबिट और अनकॉन्शियसली वह सारे काम करवाते हैं जो लाइफ में फेलियर का कारण बन सकता है। स्टेप 2, द पावर ऑफ हाइपर फोकस। इसका मतलब यह होता है कि दोस्तों, अगर आप एक ही काम पर पूरा फोकस के साथ करते हैं तो वह काम जल्दी पूरी हो जाती है और उस काम को करने में आसानी भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खेल रहे हैं तो सिर्फ गेम पर ही ध्यान दो, ना कि इधर उधर की बातों पर। अगर आप 100% गेम पर ही फोकस करते हैं तो आप आसानी से जीत भी जाते हैं। स्टेप 3, टाइमिंग डिस्ट्रक्शन। दोस्तों, यहाँ टाइमिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को कंट्रोल में करना या फिर पालतू बनाना। और यहाँ टाइमिंग डिस्ट्रक्शन का मतलब है अपने डिस्ट्रक्शन को कंट्रोल में करना और अपना पालतू बनाना, ताकि डिस्ट्रक्शन आपको नहीं बल्कि आप डिस्ट्रक्शन को कंट्रोल में कर सकते हैं। स्टेप 4, स्कैटर फोकस। इसका मतलब यह है दोस्तों, जो आपके भटके हुए माइंड को एक अच्छी डायरेक्शन देती हो और अटेंशन को आपके अंदर लेकर आती हो। जहां हाइपर फोकस का मतलब होता है किसी एक चीज पर फोकस करना, और वहीं स्कैटर फोकस का मतलब होता है किसी भी एक चीज पर फोकस नहीं करना बल्कि अपने सोच को क्रिएटिविटी करना और मेंटेन रखना। हाइपर फोकस इंटेंशन के लिए है और स्कैटर फोकस इंटेंशन नहीं होने के बारे में है, और दोनों ही जरूरी है। स्टेप 5, रिचार्जिंग योर अटेंशन। दोस्तों, जरूरत के हिसाब से नींद लेना हमारे ब्रेन को 58% इंक्रीज कर सकता है, और काम के समय भी कुछ समय के लिए ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। बुक के ऑथर हमें यही समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप 1 घंटा कम सोते हो तो आपका 2 घंटा का प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। इसीलिए अपनी नींद को पूरी लेना चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नई बुक समरी के साथ।